वह ब्राह्मण एक सत्संगी ब्राह्मण, और देखो छोटी सी गलती के कारण और चोरी करना शुरू कर देता। अगर उनके पिताजी की भी मौत हो रही होती तो वे चोरी करने नहीं जाते। पर नारी के प्रेम में चोरी भी करना शुरू कर दिया। छोटी सी गलती। रात्रि को निकलने लगे, जगह जगह में चोरी करना शुरू कर दिया। धन इकट्ठा करके ले आए और उस स्त्री को देते जाए, और वो स्त्री अपने भाई के घर भेज दे। अब महाराज कितने दिन चोरी करे, एक दिन तो चोर पकड़ा ही जाता है। चोरी करते करते काफी लंबा समय हुआ तो शरीर में भी सतलता आने लगी। पूरी रात किसी जगह जागते, कोई आ गया तो उसको लूट लेते, नहीं आया तो घर जाते तो कुछ लेके गए हाथ में, तो वह ब्राह्मण की पत्नी भोजन देती नहीं, महाराज ऐसी सो जाते। क्यों? एक धन के लालच में। अब महाराज करते रहे। एक दिन उसी ग्राम में एक साधुओं की मंडली आई, और साधुओं की मंडली जब भी ग्राम में प्रवेश करती है तो वो सर्वप्रथम मंदिर की ओर जाती है कि मंदिर कहाँ, और मंदिर की ओर जाएगी। और किसी ग्राम में उत्पाती व्यक्ति हो अगर तो वो उन साधुओं को भी भ्रमित कर देता है, साधुओं को भी भ्रमित कर देता है। तो उस साधुओं ने किसी से पूछा, भैया मंदिर कहाँ है? तो उसने बता दिया, अजामिल का घर। और अजामिल तो दूसरों को लूटते थे, अजामिल को साधु क्या लूटते। आए जैसे ही साधुओं की मंडली आई, बाजू में पूछा, भैया अजामिल महाराज का घर कौन है? बोले ठीक है, पासे में चले जाओ। क्यों कह दिया जल्दी कि तुम जाओ तो सही, कम से कम तुम आओ, जो लोटा छोटा है जो ही छुड़ा ले अजामिल। इसलिए कह दिया जो तुम लेकर के आए हो वो छुड़ा ले। साधुओं ने जाकर के दरवाजे पे कहा, जय श्री राधे जय श्री श्याम। जैसे जय श्री राधे कहा तो जो प्रथम पत्नी थी पहले वाली, उसने कहा, नहीं महाराज आप हमारे घर रुकने लायक नहीं है। क्यों नहीं है? कि साधुओं को कभी अधर्म का दान नहीं देना चाहिए। खाने को अगर तुम किसी को दान भी करते हो तो ऐसा नहीं कि खाना बना हुआ आटा उसी में डाला और उसमें इसे निकाल के किसी साधु को दे दिया। दान अच्छा होना चाहिए, अच्छा खुद खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। ब्राह्मण भोज कराओ तो दान अच्छा होना चाहिए, उस ब्राह्मण को अन्यथा में भोजन मत कराओ। तुम नहीं कराने लायक हो, बिल्कुल मत कराओ, और अगर कराओ तो शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। उसका उद्धार है लेकिन उससे पहले तुम्हारा है, और तुमने मिक्स कर दिया, क्या मतलब निकला तुम्हारे भोजन कराने से। और जब भी भोजन कराओ तो ब्राह्मण को चाहे बोले 2 रुपया का दान करो, लेकिन दक्षिणा अवश्य। भले 1 रुपए का दान करो, उसको टीका लगाओ और 1 रुपए का दान दो, लेकिन घर पे अगर ब्राह्मण के भोजन कराते हो तो कभी बिना दक्षिणा के उसको नहीं जाना चाहिए। अब और कुछ बताएं ज्यादा, सुबह जाके महाराज तुम अपने बारे में तो नहीं बता रहे भैया। वह अजामिल ब्राह्मण के यहाँ जैसे ही साधुओं की मंडली गई तो वो जो प्रथम पत्नी है उसने कही, महाराज आप हमारे दरवाजे में रुकने लायक नहीं है, हमारे यहाँ में जो धान आ रहा है वो अधर्म का है, इसमें धर्म का धान नहीं है, और आप किसी दूसरी जगह में जाकर के रुक जाएं। हम आपको चाहे अपने गले का गहना तो बेच सकते हैं, इससे तो आपको भोजन करा सकते हैं, लेकिन इस धान का भोजन नहीं करा। क्यों? कि अधर्म अधर्म होता है और धर्म धर्म होता है। और उस अजामिल ने किसी के घर में अधर्म का धान खाया तो उससे उसकी बुद्धि विपरीत हो गई थी।
और कोई कारण नहीं था। जैसे ही अजामिल ने कि यहाँ साधुओं की मंडली आई तो माता जी से कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम दूसरे घर में चले जाते हैं, पर हमें एक बार आप अजामिल के दर्शन तो करा सकती हो। साधुओं का काम है बिगड़े हुए को सुधारना, संतों का सबसे बड़ा कर्तव्य है बिगड़े हुए को सुधारना, अच्छाई की ओर ले जाना। बोले